कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर जिद पर अड़े किसान, कहा संशोधन की बात किसानों को नहीं मंजूर। किसान नेताओं ने कहा हम सरकार से बात करने को तैयार, लेकिन सरकार खुले मन से करे बात। कृषि कानूनों को किसान नेताओं ने बताया कृषि विरोधी, कहा एमएसपी पर अभी विस्तृत चर्चा होनी है। किसान नेताओं ने कहा हम नहीं मानेंगे हार, बोले किसान दिल्ली आया है तो अपनी मांगे मनवा कर ही जाएगा। सरकार की चिट्ठी का किसान नेताओं ने जवाब दिया, सरकार का खत किसानों को बदनाम करने का प्रयास। बीजेपी का लेफ्ट पर निशाना, संबित पात्रा बोले वामपंथी किसानों के कंधे पर रखकर चला रहे हैं बंदूक। संबित ने वामपंथी सरकार को आड़े हाथ लिया, कहा जहां जहां लेफ्ट की सरकार वहां किसानी डूब गई। लेफ्ट की सरकारों ने किसानों पर किया अत्याचार। संबित पात्रा ने पूछा लेफ्ट शासित केरल में एपीएमसी क्यों नहीं। संबित ने उठाए सवाल, कहा केरल में निजी हाथों में हुई किसानों की फसलों की खरीद। ममता सरकार पर भी बरसे संबित पात्रा, कहा बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट ने किसानों को बर्बाद किया। संबित ने कहा कम्युनिस्ट सरकार ने 2009 में एपीएमसी एक्ट में किया था संशोधन, एमएनसी और निजी कंपनियों को मार्केट में दी थी फ्री एंट्री। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, कहा वो सारे उपाय करेंगे जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा खेती में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए और भविष्य में भी सुधार के काम जारी रहेंगे। तोमर बोले महामारी के वक्त भी कृषि के काम नहीं रुके, 1 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। आंदोलनकारी किसान संगठनों से सरकार को उम्मीद, तोमर ने कहा बातचीत से समस्या का समाधान होगा। तोमर ने कहा सरकार किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन और किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री की आंदोलनकारी किसानों से अपील, सरकार के प्रस्ताव में क्या हटाना और क्या जोड़ना चाहते हैं बताएं। किसान दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रूरल इंडिया के एनजीओ के प्रतिनिधियों से की बात। कृषि कानूनों के समर्थन में 1 लाख गांवों के 3,13,000 से ज्यादा किसानों ने समर्थन पत्र सौंपे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कुछ लोग किसानों की आड़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। योगी ने कहा किसान आंदोलन में सेकी जा रही हैं राजनीतिक रोटियां, जो खेती के बारे में नहीं जानते वो भी दे रहे हैं बयान। योगी ने कहा देश हित से खिलवाड़ करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी, पुलिस पर हमला करेंगे तो जरूर होगी कार्रवाई। किसानों पर जुर्माना लगाने वाली बात को योगी ने बताया गलत, कहा यूपी में किसान की गाड़ियों को नहीं रोका गया। अरविंद केजरीवाल पर योगी ने साधा निशाना, कहा कानून की कॉपी फाड़कर केजरीवाल ने सदन की अवमानना की। किसान आंदोलन पर योगी आदित्यनाथ का जवाब, कहा किसान कानून में कमी बताएं समाधान जरूर होगा। योगी ने कहा किसानों को शंका है तो सरकार संशोधन को तैयार, रोज शर्तें बदलने से हल नहीं निकलेगा। लव जिहाद कानून पर बोले योगी आदित्यनाथ, कानून का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, लव जिहाद का गलत आरोप लगाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। किसान दिवस पर किसानों से मिले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कहा बातचीत से ही निकलेगा रास्ता। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से ममता बनर्जी ने फोन पर की बात, समर्थन का भरोसा दिलाया। सिंघू बॉर्डर पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन, आंदोलन कर रहे किसानों का किया समर्थन। पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पर किसान आंदोलन का असर, वेस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को डायवर्ट किया। जम्मू में 35 सीट जीतने पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा बीजेपी हमें कश्मीर आधारित पार्टी कहती है। अब्दुल्ला ने कहा जम्मू में 35 सीट जीतने वाली एनसी अगर कश्मीर आधारित पार्टी तो कश्मीर में 3 सीट जीतने वाली बीजेपी तो जम्मू आधारित भी नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। डीडीसी चुनाव में निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की भी सराहना की। केंद्र सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने जमकर साधा निशाना, कहा करीबी रिश्तेदारों को किया जा रहा है परेशान। एनआईए, ईडी और सीबीआई को महबूबा ने बताया सरकार का हथियार, बोली बीजेपी राजनीतिक तरीके से मुझसे लड़ाई लड़े। टेरर फंडिंग को लेकर महबूबा ने दी सफाई, कहा मैं टेरर फंडिंग में शामिल नहीं हूं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा पीडीपी नेताओं को गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है। अपने ऊपर लगे जा रहे आरोपों को महबूबा मुफ्ती ने बताया बेबुनियाद, कहा भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। महबूबा ने कहा अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में हमला, टेरर फंडिंग मामला, पूर्व एमएलए अंजुम फाजली के ठिकानों पर ईडी के छापे, 28 लाख की संपत्ति जब्त। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। कोलकाता में बागला संगीत मेला के दौरान बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, कहा कोई बंगाल को बर्बाद नहीं कर सकता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा टीएमसी कोरोना से भी खतरनाक, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी नाम का टीका करेगा खात्मा। 25 दिसंबर को किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। 6 राज्यों के किसानों से भी पीएम मोदी करेंगे बात। कृषि सुधार के उपायों पर किसान रखेंगे अपनी राय। दिल्ली को लेकर सेंट्रल कैबिनेट का बड़ा फैसला, अनियमित कॉलोनीज का कानूनी संरक्षण 3 साल के लिए बढ़ा। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बनाने को दी हरी झंडी, 4 सरकारी फिल्मी संस्थाओं का होगा विलय। अब 20 सालों के लिए मिलेगा डीटीएच लाइसेंस, 3 महीने पर लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने दी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को मिलेगा फायदा। स्कॉलरशिप के लिए केंद्र सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, 35,534 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, युवाओं की शिक्षा सरकार की प्राथमिकता। आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक, 170 से ज्यादा लोगों से बात। गुरुवार को राजस्थान में 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का होगा शिलान्यास, 8,341 करोड़ की परियोजना। एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री के साथ की बात, पर्यावरण, कोरोना और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। सीमा पर जारी तनाव के बीच ले पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, फॉरवर्ड इलाकों का लिया जायजा।
आर्मी चीफ ने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा और एलएसी पर भी स्थिति का जायजा लिया। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का डीआरडीओ ने किया सफलतापूर्वक परीक्षण। अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने जैश के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आतंकियों की मदद करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने सीआरपीएफ पर ग्रेनेड से किया हमला। हमले में 3 जवान मामूली रूप से घायल। खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में लोन के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का मामला। ईडी ने 255 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अवैध निर्माण पर कंगना रनौत को बीएमसी का नोटिस। डीबी ब्रिज बिल्डिंग बनाने में नियमों के उल्लंघन का आरोप। सिस्टर अभया हत्या मामले में पादरी और नन को कैद की सजा। केरल के सीबीआई कोर्ट ने 5-5 लाख का जुर्माना लगाया। यूपी के मेरठ में हनी ट्रैप का मामला। पुलिस ने एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बारां में घूस प्रकरण में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कलेक्टर इंद्रजीत सिंह राव को किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में सन के आशिक ने महिला के पति को तलाक देने की दी धमकी। पिस्तौल के साथ वीडियो भी बनाया। दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो का पहला ट्रायल रन। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचना होगा आसान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,950 लोग संक्रमित, 333 लोगों की मौत। बुधवार को देश भर में 10,98,000 से ज्यादा लोगों के हुई कोरोना टेस्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल ने किए ट्वीट। दुनिया में वैक्सीन देने का काम शुरू, भारत का नंबर कब आएगा? सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क चैलेंज की शुरुआत की। जीतने वाले को मिलेगा 3,85,00,000। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 और यात्री कोरोना पॉजिटिव। 50 यात्रियों को दी गई क्वारंटीन की सलाह। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 871 लोग संक्रमित, 18 लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी की अफवाह पर आगे आए मुस्लिम संगठन, कहा गैर हलाल वाली खबरें सच हुई तो करेंगे विरोध। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,913 लोग संक्रमित, 93 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना की रफ्तार थमी। एक दिन में केवल 745 नए केस, 14 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में डीएम को मिला नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार। चीफ सेक्रेटरी से अनुमति लेना जरूरी। क्रिसमस के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। अधिकतम 50 लोगों को एक साथ चर्च में प्रार्थना की इजाजत। चर्च में कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। मार्च के बाद ही मिलेगी एंट्री। किसी भी तरह की धार्मिक रैली को इजाजत नहीं। कोरोना के चलते रुकी रजनीकांत की फिल्म की शूटिंग, 7 मेंबर्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू में किया गया बदलाव। कल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू। तमिलनाडु में कोरोना के 1066 नए पॉजिटिव, 12 की मौत। केरल में कोरोना के 6,169 नए मामले, राज्य में 62,802 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 379 नए केस सामने आए, 3 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 992 नए पॉजिटिव, राज्य में कोरोना के 1,736 एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में गुजरात में कोरोना से 6 लोगों की हुई मौत, 958 लोग संक्रमित हुए। बिहार में कोरोना के 640 नए मामले, 309 और कोरोना मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 564 नए संक्रमित, राज्य में कोरोना से अब तक 1,447 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 250 नए मामले सामने आए, राज्य में 3,555 एक्टिव केस। कोरोना महामारी के चलते भारत रूस के बीच होने वाला सालाना शिखर सम्मेलन रद्द हुआ। 2 दिनों के बाद ब्रिटेन से फ्रांस में एंट्री हुई शुरू। बैन हटने के बाद हजारों ट्रक ब्रिटेन में दाखिल हुए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वसम्मति से पुष्प कमल दहल को संसदीय दल का नेता चुना। रोम में सेंट कैलिस्ट्रा चर्च ने बेघरों के लिए खोला दरवाजा। शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक रुक सकते हैं बेघर। ताइवान की एक दवा कंपनी में धमाका, 1 व्यक्ति की मौत, 1 शख्स घायल। बोस्निया के एक माइग्रेंट कैंप में आग लगने से मची भगदड़, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आर्मेनिया में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अजरबैजान के साथ विवाद ठीक से हैंडल न करने का आरोप। 22 दिसंबर तक असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 3,82,00,000 लोगों ने आईटीआर भरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 76 पैसे रही। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 437 और निफ्टी में 134 अंकों की उछाल।